मिस्टर पू कह रहे हैं आप सभी का मेरी और वो यू की एंगेजमेंट पार्टी में आने के लिए स्वागत है। आप सभी लोग एंजॉय करें। हनी मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह कुछ कान में कहता है। तब वो यू मुस्कुराने लगी। तभी वहाँ पर वो यू की सिस्टर आ जाती है। वो कहने लगी फाइनली सिस्टर आपने मिस्टर पू के साथ में सगाई कर ही ली। हाँ मुझे खेद है, इस बार तुम उसे छीन नहीं सकी। सच तुम्हें पता भी है कल रात मिस्टर पू ने मेरे साथ में पलंग तोड़ मस्ती की है। क्या मतलब? कल रात वो मुझसे कह रही थी कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। क्या बकवास कर रही हो? विश्वास नहीं होता तो ये देखो। तब वुयुंग ने उसे चिपका दिया। रेनगी कहने लगी तुमने मुझे मारा कैसे? मुझे याद है तुम्हें तैरना नहीं आता। क्या मतलब? अगर हम दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाएं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ तुम्हारा फियांसे पहले मुझे बचाएगा। ये कहते हुए उसने वुयू को धक्का दे दिया और खुद भी स्विमिंग पूल में कूद गई। दोनों बचाने के लिए चिल्लाती हैं। मिस्टर पू फटाक से स्विमिंग पूल में कूदे और जाकर अपनी फियांसी के सिस्टर को बचाने लगे। सारे लोग ये देखकर कह रहे हैं ये मिस्टर पू क्या कर रहे हैं, ये मिस्टर पू क्या कर रहे हैं। अपनी फियांसी को छोड़ उसकी सिस्टर को बचाने में लगे हुए हैं। रेन यही उससे कह रही है बड़ी बहन अभी भी पानी में है। मिस्टर पू कहने लगे उसकी चिंता मत करो। वहाँ पर मिस्टर लू ये सब देख रही थी। वो तुरंत स्विमिंग पूल में कूदकर वो यू को बचाती हैं। हॉस्पिटल में जैसे ही वो यू को होश आता है उसकी बहन कहने लगी क्यों, कैसा लगा जब कल तुम्हारे फियांसे ने मुझे बचाया था? वो कहने लगी तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हें पता है मैंने इस दिन को ये क्यों चुना? क्योंकि मैं तुम्हारी रेपुटेशन को खराब करना चाहती थी। वो आदमी जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है उसी ने ही तुम्हें नहीं बचाया। अगर तुम न्यू डाउन होकर मुझसे माफी मांगो और मेरी जूतियों को चाटो तो मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोच सकती हूँ। वो यू उस पर चिल्लाती हुई कह रही है तुम यहाँ से चली जाओ। तभी मिस्टर फू को आते हुए देख रैन यही अच्छा होने का नाटक करने लगी। वो यू ने उसे धक्का दे दिया। मिस्टर फू कहने लगे जब वो तुम्हारे साथ में अच्छे से बात करने के लिए आई है तो ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो कुछ बोलो ही मत तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हें खुली आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या मतलब? बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ में ब्रेकअप करना चाहती हूँ। वो यू तुम ऐसा करके बहुत पछताओगी, बाहर में जाओ। तब मिस्टर फू रैन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में वहाँ पर ग्रैंडपा आती हैं। वो पूछने लगी आप कौन हो? वो कहने लगी बेटी तुम्हें याद नहीं है, कल ही तो तुमने मेरी पार्क में जान बचाई थी। अच्छा अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तो मैं ठीक हूँ। अभी तुम्हारे साथ में जो कुछ हुआ वह मैंने बाहर से सुन लिया। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो ग्रैंडपा को उनके रूम में छोड़ने के लिए जाती है। कह रही है आप ज्यादा मत घूमा करें, यहाँ पर बैठकर आराम करो और अपना ध्यान रखना। तभी वहाँ पर उसका पोता मिस्टर लू आ जाता है। ग्रैंडपा ने वो यू को उसके साथ में इंट्रोडक्शन कराया। तब मिस्टर लू कह रहा है हम लोग कल मिल चुके हैं। कल? हाँ मैंने तुम्हें कल स्विमिंग पूल में बचाया था। ग्रैंडपा कहने लगे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हो तो तुम लोग आपस में बात करो, मैं कबाब में हड्डी क्यों बनूं, मैं यहाँ से चलता हूँ। तब वो यू ने बचाने के लिए थैंक्स कहा और पूछने लगी क्या तुम हिल्टन होटल में काम करती हो? वो सोच में पड़ गया कि वो होटल तो मेरी ही है, इसलिए इसको सच नहीं बताता, इसकी बात मैं यहाँ कर देता हूँ। तभी उसके पास में ग्रैंडपा का कॉल आ गया। मैं तुम्हारे लिए लड़कियां ढूंढते ढूंढते थक चुका हूँ। तुम 28 की हो चुकी हो, इस लड़की को अपने हाथ से मत जाने दो। उसने फोन कट किया और कहने लगा मेरे ग्रैंडपा ने अभी तुमसे जो कुछ भी कहा उसे दिल पर मत लेना। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लूंगी। तभी उसे अपनी सिस्टर की बात याद आती है। उसे मजा चखाने के लिए वो मिस्टर लू से पूछने लगी आपके ऊपर भी शादी करने का प्रेशर आ रहा है क्या? अभी आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम ये सीरियसली कह रही हो? हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तुम अभी मत भूलो, पहले मेरे बारे में सब कुछ जान लो। वह उसे अपने बारे में सब कुछ बताती है। वो उसे देखता हुआ सोच रहा है मैं ऐसी इंटरेस्टिंग लड़की से पहली बार मिला। सब कुछ बताने के बाद में पूछ रही है अब आपको क्या लगता है, क्या मुझसे शादी करोगे? हाँ बिल्कुल अभी कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं रहता। वो कहने लगी ठीक है। जब वो जा रही थी वो उसके पास में छाता लेकर आता है क्योंकि बारिश हो रही है। वो उसे बताती है मेरा बाउली गार्डन में घर है, मैं तुम्हें जल्दी ही पासवर्ड और एड्रेस सेंड कर दूंगी। और तुम्हारे ग्रैंडपा वो तो अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। ठीक है मैं भी उन्हें हर फ्राइडे के लिए मिलने के लिए आ जाया करूंगी। अब मुझे काम पर जाना होगा। मिस्टर लू ने उन्हें छाता पकड़ाया। वो जाते हुए सोच रही है मिस्टर लू का नाम सुना सुना सा लग रहा है। अरे ये नाम तो नानचेंग के सबसे अमीर आदमी का है, पर इसके कपड़ों को देखकर तो नहीं लगता कि ये वो होगा। शायद दोनों के नाम ही अकेले सेम होंगे। तभी उसके पास माँ का कॉल आया। कहने लगी क्या तुम कह रही हैं, क्या तुम मिस्टर फू के साथ में एंगेजमेंट तोड़ रही हो? तो इस बारे में बात करने के लिए तुरंत घर आओ। जैसे ही वह घर पहुंचती है उसके पिताजी ने एक चिपका दिया कहते हुए तुमने अपनी सिस्टर को कैसे मारा? पापा आप उससे पूछ तो लो आखिर उसने किया क्या है। उसने मेरी एंगेजमेंट पार्टी खराब कर दी और मेरे फियांसे को भी छीन लिया और मुझे मारना भी चाहा। तब उसके पिताजी उस पर बड़बड़ाते हुए कहने लगे तुम तो फू फैमिली में शादी करने के लायक ही नहीं थी। वो तो हमारी रेपुटेशन बचाने के लिए मेरी बेटी को ये सब करना पड़ रहा है। पापा आप ये सब पैसों के लिए कर रहे हो। तब उसकी मॉम बीच में बोल पड़ी पापा से ऐसे बात करते हैं? वो यूं जाती हुई उनको बताती है ये पी ग्रुप मेरी माँ ने बनाया था, फिर आपने इनसे शादी कर ली और फिर ये अपनी डॉटर को भी यहाँ लेकर आ गई। मैंने ही कंपनी को बड़े मुकाम तक पहुँचाया है क्योंकि आप तो हमेशा
हमेशा मुझसे झूठ बोलकर पैसे लेते रहे। तब मिस्टर ए को सीने में दर्द होता है। रैनी उससे कहने लगी, डैडी तुम्हारे लिए सब कुछ है तो हम लोग क्या हैं? तब माँ कहने लगी, हम सब फैमिली हैं, इसलिए तुम्हें इनकी केयर करनी चाहिए। मैं केयर करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन ये रेंजे को 5 दिनों के अंदर कंपनी से बाहर जाना होगा। तब उसके डैड बताते हैं उसकी जरूरत नहीं है, वो कंपनी पूरी तरीके से तुम्हारी तब होगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये रहा प्रूफ, मेरी शादी हो चुकी है। तब रैनी उससे कहने लगी, तुम तो बड़ी बुरी हो, फेक सर्टिफिकेट दिखाकर पिताजी को धोखा देना चाहती हो। उसके पिताजी कहने लगे, अगर तुम्हारी सच में शादी हो गई है तो उसे हमारे सामने लेकर आओ। वुयो ने तुरंत ही मिस्टर लियू को कॉल किया, कहने लगी, अगर आपके पास समय हो तो मेरे पिताजी से मिलने के लिए आ जाओ। वो कह रहा है, मैंने अभी कपड़े तक नहीं बदले, वो जरूरी नहीं है। जैसे ही मिस्टर लियू वहाँ पर पहुँचता है, वो सभी को बताती है कि ये मेरे पति हैं। रैनी उन्हें देखकर कहने लगी, इसे ये इतना हैंडसम हस्बैंड कहाँ से मिल गया? ये तो मिस्टर फू से भी ज्यादा हैंडसम है, लेकिन इसके कपड़ों को देखकर लग रहा है ये तो बड़ा गरीब होगा। वो कहने लगी, तुम किसी को भी अपने पति बनाकर ले आई हो? उसके पापा भी कहने लगे, कपड़ों को देखकर तो ये एक मजदूर लग रहा है। माँ ने भी पुट में पुट मिलाया, कहने लगी, ये पहली बार यहाँ पर आया है और खाली हाथ आया। पापा उससे कहने लगे, तुम्हें अभी डाइवोर्स देना होगा। तब मिस्टर लू ने कहा, आपने अभी जो कुछ कहा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता? ये मेरी बेटी है, तुम निकल जाओ यहाँ से। तुम कहाँ चली? अगर एक भी कदम बाहर निकाला आज से मैं तुम्हारे लिए मर गया। ऐसा मत कहो पिताजी, मैं अभी सामान वापस लेने के लिए आऊंगी, उसके बाद मैं आपसे सारे सामान तोड़ दूंगी। जाते हुए मिस्टर लियू कहता है, ये अब मेरी पत्नी है, इसलिए कुछ भी गलत करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। बाद में रैनी अपने पापा से कह रही है, क्या मैं मिस्टर फू के साथ में शादी कर लूं? वो कहने लगे, बेटा अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद में लू ग्रुप की यहाँ पर एक पार्टी होने वाली है, उसमें उनका पोता भी आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उस पार्टी में जाओ और उस पर डोरे डालो ताकि हम और भी बड़ी मछली फंसा सकें। अच्छा पापा, लू लिक सिंह वो तो एक फाइनेंशियल जीनियस है, लेकिन पापा अभी तो सिस्टर ने यही हस्बैंड का नाम बताया था। बेटी तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा, मैं तो बस तुमसे यही कहूंगा, इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि मिस्टर फू अमीर तो हैं लेकिन मिस्टर लू जितना नहीं। बाहर आकर वुयू ने मिस्टर लू से सॉरी कहा। वो कहने लगा, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारा पति हूँ तो ये तो सब मुझे करना ही होगा। तभी वुयू की नाक से खून आने लगा। वो कहता है, हॉस्पिटल ले चलूं? अरे नहीं, जरूरत नहीं है, जब भी डैड मुझे मारते हैं तो नाक से खून आने लगता है, वह कुछ समय में ठीक हो जाएगा। यहाँ फ्लैशबैक दिखाया गया जहाँ मिस्टर लू के असिस्टेंट ने वुयू की सारी जानकारी उसे बता दी थी। प्रेजेंट में मिस्टर लू कह रहे हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। वो उन्हें थैंक यू कहती है, आज से मैं तुम्हारे साथ कभी ब्रेकअप नहीं करूंगी। वो लोग वहाँ से जाने लगे, तभी उसके सामने उसका एक्स फियांसे आ जाता है। वो उससे कह रहा है, तुमने ऐसा क्यों किया? वुयू उससे कहने लगी, तुम भी कहाँ कम हो, तुमने भी तो मेरी बहन के साथ में रातें रंगीन की हैं। मिस्टर लू ने पूछा, कौन है ये? मेरा एक्स फियांसे। वो उसे मारने के लिए गया, तब मिस्टर लू ने उसकी पिटाई कर दी। वुयू ने उसे रोका कि रहने दो और उसे साथ में लेकर वहाँ से चली गई। जब रात में मिस्टर लू नहाकर बाहर आया तो वुयू कहने लगी, कुछ कपड़े पहनकर नहीं आ सकती थी? अरे मेरे कपड़े यहाँ पर है नहीं। तब ठीक है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ, तब तक तुम अपने रूम में जाओ। ठीक है, लेकिन तुम भी आराम कर लो। ये कहकर वह ऊपर चला जाता है। फिर वह सोच रही है, हम लोग लीगली कपल हैं, फिर भी मैं इतना नर्वस क्यों हो रही हूँ? क्या मुझे ऊपर जाना चाहिए या नहीं? अरे छोड़ो भी, मैं जाकर देखती हूँ, हो सकता है वो अभी तक सो गया होगा। जैसे ही वह रूम में पहुंची तो देखती है वो तो जाग रहा था। वो वहाँ से वापस आने लगी, लियो ने उसे रोक लिया। तब वो उससे कहने लगी, मैं तो यहाँ पर रजाई लेने के लिए आई थी। वह उसे पकड़कर पलंग पर लेटा देता है, कहने लगा, जब इतना बड़ा बेड है तो तुम्हें बाहर क्यों जाना है, मेरे साथ में यहाँ पर ही सो जाओ। वो कहने लगी, ठीक है। उसने चप्पल उतारी और वहाँ पर ही लेट गई। मिस्टर लियो भी उसके साथ में ही सो गया। जब सुबह उसकी नींद खुलती है, वह नीचे आकर देखती है मिस्टर लियू जा चुका है और उसके लिए एक नोट छोड़ गया था। अब वो सोच रही है, मिस्टर लियू को परेशान होना पड़ रहा है, मुझे घर जाकर अपना सामान लाना होगा ताकि हम लोग सेटल हो जाएं और मैं इनकी हाउसवाइफ बन सकूं। जैसे ही वो यू ऑफिस पहुंचती है, मिस्टर फू उसका हाथ पकड़कर उससे कहने लगी, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? वो कहने लगी, छोड़ो मुझे, तुमने कल देखा तो था, क्या वो मुझसे भी अच्छा है? तुम्हारा फिगर तो अच्छा है और तुम दिखती भी अच्छी हो, पर हाँ एक बात है, तुम दूसरी लड़कियों के साथ में रातें रंगीन करती हो, पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, इस कंपनी में अभी तक जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था 80% मेरी वजह से होता था, तो क्या तुम खाने के लिए भी अब मुझ पर ही डिपेंड रहोगी? तभी वहाँ पर रेनी आकर कहने लगी, तुम मिस्टर फू के साथ में ऐसी बात नहीं कर सकती हो, वो भी यहाँ के बॉस हैं, सब लोग इस बात को जानते हैं, मैंने अभी जो कुछ कहा है वो गलत नहीं है, तुम भी तो अपनी कंपनी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही हो, कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती हो जिसे मुझे और डैड को ठीक करना पड़ता है, इसलिए तुम चुप हो जाओ। तब मिस्टर फू कहने लगा, ये तुम कैसे
कैसे बात कर रही हो। तब वूयू ने उसे रिजाइन लेटर थमा दिया और वहाँ से जाने लगी। तब उसकी सिस्टर कहती है तुम्हें तो फैमिली की सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है तुम्हारा जो हस्बैंड है वो मंथली यूटिलिटी बिल भी भर पाएगा। वूयू ने उसे एक चिपका दिया, कहने लगी आज के बाद से मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसी बात करने की जरूरत भी मत करना, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मिस्टर लियो उसे दूर करता है। उसने तुरंत रिजाइन लेटर पर साइन किया और कहा यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे बिना भी ये कंपनी चल सकती है। वो वहाँ से चली जाती है। तब रेनिये मिस्टर फू से कहने लगी कि मेरी सिस्टर मुझे ऐसे कैसे डांट सकती है। इतने में उसके पास में फोन आता है कि ल्यू और फू के बीच में जो भी कॉर्पोरेशन थी वो सारे कैंसिल किए जाती हैं। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है।